नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 13वां पारा सूरह यूसुफ आयत नंबर 101 एंड 104 लफ्ज़ी तर्जमा। रब्बी, ए मेरे परवरदिगार, का तहकीक आताई दानी, तूने मुझे अता किया, मिनल मुल्क की मुल्क, अल्लम तानी, और मुझे बख्शा इल्म, मिन तावील अहादीस, ख्वाबों की ताबीर का। फातिरिस समावाति वल अर्ज़, है पैदा करने वाले आसमान और ज़मीन के, अंता तू ही, वली की मेरा कारसाज है, फिर दुनिया दुनिया में, वल आखिरती और आखिरत में भी। तवफ़्फ़ानी, तो मुझे मौत दे, मुस्लिमा इस्लाम पर, वल हिकनी, और दाखिल कर मुझे बिस्सालिहीन, अपने नेक बंदों में, आमीन सुम्मा आमीन। ज़ालिका, ये, मिन अंबाइल, खबरें हैं गायबी गैब की, नूही ही, और जो हम वही करते हैं, इलैका, आपकी तरफ। अमा, और नहीं कुंता आप थे, लदैहिम, इनके पास, इस जब के अजमाऊ, वो जमा हुए, अमराहम, अपने काम पर, वहम, और वो यमकरून, और वो फरेब कर रहे थे। वमा, और नहीं अक्सर उन्नास, बहुत से लोग, वलौ, और अगरचे, हरस्ता, ख्वाहिश करे, भी मोमिनीन, आप ईमान लाने वाले। वमा, और नहीं तसअलुहुम, नहीं आप मांगते इनसे, अलैहिम, इन पर, मिन अजरिन, कोई भी अजर। इन नहीं हुआ वो इल्ला मगर ज़िक्रुल लिल आलमीन, नसीहत है तमाम जहानों के लिए। बेशक बेशक फरमाया, ए मेरे रब, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरे रब, मुझे बेशक तूने मुझे हुकूमत से हिस्सा अता किया और बातों की असल हकीकत में से कुछ सिखाया। आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाले, दुनिया और आखिरत में तू ही मेरा जारो मददगार है। मुझे मुस्लिम होने की हालत में फ़ौत कर और मुझे नेक लोगों के साथ मिला दे। अल्लाह ताला के नबी हैं, पैगंबर हैं, और अपने लिए दुआ कर रही हैं कि अल्लाह मुझे नेक लोगों के साथ मिला दे। और आज हम नेकी को क्या अपना मेयार बना लिया। जो नमाज पढ़े वो नेक हैं, और जो हज कर आया वो तो बहुत ही नेक है। अपने आप को अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि अपने आप को पाक मत कहो, अपनी पाकी बयान मत करो। पाक तो वह है जिसे अल्लाह पाक करे। अल्लाह ताला हमारे ज़ाहिर बातिन को पाक करे, आमीन सुम्मा आमीन। जैसे सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ है कि जब अल्लाह ताला ने इन्हें अपने वालिदैन, अपने भाइयों से मिलाकर इन पर अपनी नेमतों का तमाम फरमा दिया और नबूवत और हुकूमत से सरफराज फरमाया, तो उन्होंने अपने रब से ये दुआ की, या अल्लाह, जिस तरह तूने मुझे दुनिया में अपनी नेमतों से सरफराज फरमाया है, इसी तरह आखिरत की अबदी और सरमदी नेमतों से भी शादो काम फरमाना, और जब दुनिया से उठाना तो हालत इस्लाम में उठाना। बाद लोगों को इस दुआ से ये शुबा पैदा हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मौत की दुआ मांगी। हालांकि ये मौत की दुआ नहीं है, आखिर वक्त तक इस्लाम पर इस्तकामत की दुआ है, जिस तरह के हमें सिखाई गई कि रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना फ़िल आखिरती हसना वक़िना अज़ाबन्नार रब्बाना ला तुज़िग़, टेक लगाए हुए थे। और ये कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त, इस दिन जो आपकी दुनिया की ज़िंदगी का आखिरी और आखिरत की ज़िंदगी का पहला दिन था, मेरे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थूक को जमा कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चमड़े या लकड़ी का एक बड़ा प्याला पड़ा था, इसके अंदर पानी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इस प्याले में हाथ डुबोते और फिर गीले हाथों को अपने चेहरे पर फेरते और फरमाते, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौतिल सकरात, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, बेशक मौत के वक्त शिद्दत होती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर और हाथ आसमान की तरफ उठाया और फरमाया, फिर रफ़ीक़िल आला, फिर रफ़ीक़िल आला, कि मुझे आला दोस्त से मिला दे, मुझे आला दोस्त से मिला दे। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहलत फरमा गए और आपका हाथ झुक गया, और ये आपका आखिरी कलमा था जो आपने इरशाद फरमाया ये गैब की कुछ खबरें हैं जो हम आपकी तरफ वही करते हैं, और आप इनके पास ना थे जब उन्होंने अपना काम का पुख्ता इरादा किया और वो खुद खुफिया तदबीर कर रहे थे। और अक्सर लोग ख्वाह तो हिर्स करे, हरगिज़ ईमान लाने वाले नहीं हैं। हालांकि तो इनसे इन पर कोई मजदूरी नहीं मांगता, ये तो जहानों के लिए एक नसीहत के सिवा कुछ भी नहीं।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کا قصہ غیب کی باتیں تھیں جو آپ کو بذریعہ وحی بتائی گئی ہیں تاکہ آپ کے جو مخالفین اسے سن کر عبرت حاصل کریں اور سمجھیں کہ آپ نبی نہ ہوتے اور آپ پر وحی نازل نہ ہوتی تو کہاں سے اس قصے کی تمام تفصیلات کا علم ہوتا۔ لیکن ان تمام کھلی نشانیوں کے باوجود کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کی حد درجہ خواہش کے باوجود کہ لوگ ایمان لے آئیں، اکثر اور بیشتر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ کفار قریش جو ہیں وہ یوسف علیہ السلام کا قصہ سن کر ایمان لے آئیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ کفر پر ان کا اصرار اور بڑھ گیا۔ اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے۔ اور آپ قریش والوں کو قرآن پڑھ کر سناتے ہیں اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو ان سے ان کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتے۔ اگر وہ عقل مند ہوتے تو اسلام کی دعوت کو قبول کر لیتے اور قرآن پر ایمان لے آتے جو سارے جہانوں کے عبرت اور نصیحتوں کا خزانہ ہے۔ بے شک